नमस्ते प्यारे बच्चों। आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ मैं। अनेकार्थी शब्द तो लगभग हिंदी के होने वाले सभी एग्ज़ाम में आ जाता है। थोड़े से शब्द लाई हूँ, इसकी भी एक सीरीज चला दूँगी, 2-3 वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है, पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। देखो, अनेकार्थी शब्द का मतलब है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनेक प्लस अर्थी, यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक नहीं कई अर्थ होते हैं। जैसे शब्द कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनेकार्थी, एक होते हैं एकार्थी, एक होते हैं विलोम शब्द, एक होते हैं पर्यायवाची। तो भाई ये जो एकार्थी होते हैं उनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे हमने कहा गंगा, हमने कहा हरिद्वार, तो एक ही है ना। और अगर हमने कहा हरि, तो भाई हरि क्या है, हरि विष्णु भी है, हरि क्या है, हरि बंदर भी है, हरि सांप भी है, हरि मेढक भी है। इस तरीके से जब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं अनेकार्थी। तो यहाँ से हम पहला शब्द लेंगे। सबसे पहले हमने ले रखा है काल। सबको पता है काल का मतलब समय होता है, लेकिन यहाँ पे एक अर्थ दे रखा है मृत्यु। तो हम कहते हैं ना, उसका तो काल आ गया था और काल के गाल में समा गया, तो इसलिए काल का एक अर्थ हो गया मृत्यु। काल का एक अर्थ होता है क्रिया का काल भी होता है ना। जैसे काल होते हैं क्रिया में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ये जो क्रिया का काल दे रखा है, इसका मतलब वही वाले हैं तुम्हारे। काल यमराज को भी कहते हैं, और काल का मतलब अकाल भी होता है कि हमारा, जैसे कहते हैं ना काल ख़राब चल रहा है तो अकाल हो जाता है, अकाल पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो समय जो है ऐसा होता है, उस समय पर खाने पीने को नहीं बना सकते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा शब्द इसमें दे रखा है कनक। कनक का अर्थ होता है धतूरा, यह होता है सोना। धतूरा नशे का पदार्थ होता है और सोना होता है। जैसे आपने सुना हो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगिया पाए बोराए। तो उसमें कनक शब्द के दो अर्थ आते हैं, एक का धतूरा, एक का सोना, वही है। वैसे कनक का एक अर्थ और भी होता है, कनक गेहूं को भी बोला जाता है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कनक गेहूं को भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कर्ण। कर्ण आप कान को भी बोलते हो। कर्ण कुंती का पुत्र भी था। कर्ण सूर्य पुत्र, और त्रिभुज की एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अगर कोई हम त्रिभुज बना रहे हैं या हम कुछ बना रहे हैं, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं। कमल, कमल मतलब हम पंकज तो बोलते ही है, पता ही है। एक पीलिया रोग होता है जिसे आप इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, है ना। इसे हिंदी में पांडु भी बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। पानी, कमल को पानी भी बोलते हैं। और आँख की पुतली होती है ना हमारी आँख में, जो ब्लैक कलर की होती है, इसको भी हम कमल बोलते हैं। कांटा, नेक्स्ट शब्द है कांटा। कांटा मतलब होता है शूल। कहते नहीं है शूल चुभ रहे हैं, तो चुभने वाले त्रिशूल को भी कहा जाता है शूल ना, तो वो चुभते हैं, तो इसलिए इसको कांटा कह सकते हैं, शूल। मछली जब फंस जाती है उसमें, तो उसमें भी कांटा लगा होता है, तो मछली की हड्डी, यानी मछली उसमें जब खाने के लिए जो चीज़ फंसाते हैं तो उसे कांटे में फंसाते हैं, तो इसलिए कांटा मतलब मछली की हड्डी। कील, कांटा जो होता है वो कील की नोक की तरह से होता है और चुभ जाता है कई बार, तो इसलिए उसे कील भी कह सकते हैं। तो तुम यहाँ पे समझ रहे होंगे, अनेकार्थी कई बार इस तरीके से जोड़ के भी बना दिए जाते हैं। कांटा बड़ी तराजू को भी बोलते हैं। जैसे आटे की दुकान पे जाते हैं आटा लेने, तो कहते हैं कांटा ठीक चल रहा है कि नहीं, तो जो तराजू होता है उसे भी कांटा बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा काम। कार्य, व्यापार, नौकरी, वासना, कसीदाकारी। शायद कसीदाकारी समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, यानी कि जब कोई चीज़ अपने हाथ से कोई चीज़ बनाता है तो उसी को ही कसीदाकारी कहते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर कलाकार ड्राइंग बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, या कोई वो कसीदाकारी में जैसे कढ़ाई का काम नहीं करते हैं, कपड़ों में कढ़ाई करते हैं, उसको भी कसीदाकारी कहते हैं। कुंभ, कुंभ घड़े को बोलते हैं। कुंभ का मेला नहीं लगता, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, नासिक में लगता है ना, तो और उज्जैन में लगता है। तो घड़ा होता है, वो अमृत का घड़ा छलका था वहाँ पे ना, उसी की वजह से अमृत गिरा था, जहाँ जहाँ अमृत गिरा था वहीं पर कुंभ का मेला लगता है, इसलिए कुंभ का मतलब घड़ा होता है। हाथी का सर, इसीलिए हाथी जो होता है उसका सिर है, उसे चौड़ा सा होता है, घड़े की आकृति जैसा लगता है, तो इसलिए उसको भी बोलते हैं कुंभ। तो कभी कभी ना पर्यायवाची में कुंभी आ जाता है, तो कुंभी किसका पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है, इसीलिए हाथी का सिर जो है वो कुंभ कहलाता है। प्रयाग का मेला, वो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ अभी। देखो अगला शब्द है कुल। देखो ये जो कुल शब्द है, इसका मतलब होता है संपूर्ण,
कुल, जैसे पूछते नहीं आप किस कुल से हैं, तो किस परिवार से हैं या किस वंश से हैं, हम कहते हैं कुल बच्चे कितने आए हैं क्लास में, हमने ऐसे बोल दिया। तो कुल सब, संपूर्ण शब्द, परिवार और वंश। कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण थे, तो सबको पता है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है तुम्हारा कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो इसलिए महीने का एक पक्ष है वो कृष्ण पक्ष हो गया, यानी अंधेरी रातों का पखवाड़ा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। और कृष्ण को कृष्ण नाम इसलिए दिया था क्योंकि वो काले थे। और ध्यान रखो, अगर कभी कृष्णा शब्द आ रहा है, इस पे कृष्ण पे आ की मात्रा लग जाती है, तो उसका मतलब कृष्ण नहीं होता, उसका मतलब द्रौपदी होता है। द्रौपदी भी जो है काली थी बहुत ज़्यादा ना, वो अग्नि से उनका जन्म हुआ था। तो कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी। द्रौपदी कृष्ण की सखी थी, याज्ञसेनी भी कहते हैं उसको। खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, भाग, मंजिल, ये तो आसान है। खल, आपने गाना सुना होगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो खलनायक क्या है, दुष्ट। खलिहान, खेत खलिहान शब्द सुना होगा तुमने, ठीक है। और एक होती है खरल, जो खरल उसे कह सकते हो तुम, जो सरसों में से निकलती है, तेल अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। फिर है तुम्हारा गुण, गुण का मतलब होता है स्वभाव, कौशल, शील और विशेषता। गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी और सदुपदेशक। सद प्लस उपदेशक, जो अच्छे उपदेश देता है उसे हम गुरु बोलते हैं। भारी भी होता है, बड़ा भी होता है और शिक्षक भी। गोदी, देखो गोदी थोड़ा सा टफ लग रहा है। एक तो गोद तो पता ही है, जैसे माँ की गोद हो गई है ना, और बंदरगाह होता है। गो, गाय, भूमि, दिशा और वाणी, ये गो के हैं। घन, देखो आपने सुना होगा घन बजा रखा है, तो इसलिए इसको एक हथौड़ा हो गया है। घन बजाया जाता है ना, तो हथौड़ा, जैसे लोहे को हम कूटते हैं तो उसमें हम हथौड़ा मारते हैं। जब लोहे को आकार देना होता है तो उसे पहले खूब पीटा जाता है, इसी तरीके से इसे घन कहा जाता है और उसकी आवाज़ जो पड़ती है। बादल, घन मतलब बादल भी होता है, और घन माने घना जंगल, और घन माने गाढ़ा भी होता है, ठीक है। घोष, हल्ला, शंख, बादलों की गरज, ग्वालों की बस्ती। घोष स्वरों में भी होते हैं ना, घोष और अघोष, ठीक है। चलो देखो आगे देख लो, अगला शब्द है हमारे सामने चंद्रमा, है ना। जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा आप लोग जानते ही होंगे किसे कहते हैं, तो चंद्रमा कहते हैं तुम्हारे चांद को। और इसके 3 अर्थ दे रखे हैं, एक तो दे रखा है उपग्रह, एक दे रखा है मास। मास मतलब महीना, चंद्रमास कहा जाता है उसे, जब चंद्रमा अच्छा चलता है तो उसे चंद्रमास कहा जाता है। एक है तुम्हारा कपूर, है ना, तो कपूर का कलर और चंद्रमा का कलर एक जैसा होता है, इसलिए उसे चंद्रमा कहा जाता है। चपला, बिजली, लक्ष्मी या चंचल स्वभाव की स्त्री को चपला कहते हैं। चरण, पैर, श्लोक या दोहे का पद, ये चरण कहलाता है। पैरों को बोलते हैं ना चरण। चक्र, पहिया, चाक, भंवर और सेना। चाल, गति, चलन, रस्म और रीति। जड़ है तुम्हारा ऐसा जो चल नहीं सकता, उसे जड़ बोलते हैं। जैसे कई बार बच्चों को भी बोल देता है जड़ बुद्धि है क्या तू, तो मूर्ख इसलिए कहा गया है। या जड़ जहाँ से हमारा मूल होता है, यानी जैसे अगर हम जिस स्थान के हैं हम वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम वहाँ के नहीं हैं, हमारे माता पिता दादा दादी कहीं और के हैं, तो तब पूछा जाता है आप जड़ कहाँ से है आपकी, ठीक है। जाल, जाल हो गया तुम्हारा फंदा, झरोखा, जादू या माया। ठाकुर, क्षत्रियों की उपाधि, ठाकुर क्षत्रियों को कहा जाता है, ठीक है। परमेश्वर को भी ठाकुर कहा जाता है, श्री कृष्ण भगवान को ठाकुर जी कहते हैं। नायक को भी ठाकुर कहा जाता है और जमींदार को भी ठाकुर कहा जाता है। तम माने होता है अंधेरा, तमोगुण और अंधेरा और अधिक। तप माने होता है संयम, तप संयम का मतलब होता है अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसको पालन करना, तो एक प्रकार की तपस्या ही हो जाती है। अग्नि हो गया, तप माने तपना की तप रहा है तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अग्नि बोल सकते हैं। तप, टेम्परेचर ज़्यादा है तो बुखार हो जाता है, और गर्मी को भी बोलते हैं। फिर है तारा, तारा एक तो हो गया नक्षत्र, एक आँख की पुतली। तात, संस्कृत का शब्द है तात, महाभारत के समय में बहुत यूज़ हुआ है। पुत्र, पिता, भाई और मित्र, चारों को तात कहा जाता है। दल, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। दल, समूह, मांसल, भाग, ठीक है। दल माने पत्ता भी होता है वैसे ना, पत्र जिसे बोलते हैं पत्ता, जैसे बोलते हैं ना तुलसी दल। द्विज, द्विज का मतलब होता है जिसने 2 बार जन्म लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी, और इसमें दांत भी हो सकता है और इसमें चंद्रमा भी हो सकता है, 2 और जोड़ लेना, ठीक है। इसके बाद है नग,
नग माने पर्वत भी होता है, नगीना भी होता है, वृक्ष भी होता है और संख्या भी होता है ना। जैसे कहते हैं कितने नग दे दूँ, तो इसलिए संख्या हो गया है ना। वृक्ष को भी नग बोल देते हैं। निशाचर याद रखना, कई निशाचर कई लोगों को बोला जाता है। जैसे इसमें तो केवल राक्षस, निशा माने रात होता है और चल माने चलना। जो रात को विचरण करते हैं वो निशाचर कहलाते हैं। अब चाहे उसमें चोर क्यों ना हो, तो यहाँ पे चोर दे नहीं रखा, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो चोर भी हो सकता है। चोर, राक्षस, भूत, उल्लू, गीदड़, ये सारी चीज़ें रात को ही चलती हैं ना, तो रात को विचरण करने वाले निशाचर। नीरज मैंने पहले भी बता रखा है, नीर में जा जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। और रज से अगर नी हटा दोगे तो रज माने धूल होता है और नी मते नहीं, तो नीरज का मतलब कमल भी है और धूल रहित भी है और मोती में चमक होती है, इसलिए उसे नीरज कहा जाता है। पद, पद माने पैर भी होता है और पद माने छंद का चरण भी होता है, स्थान भी होता है और गीत भी होता है। पत्र, पत्र भी इम्पोर्टेंट है। पत्ता, पंख, चिट्ठी और पुस्तक का पृष्ठ। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण हैं। ये तो बहुत थोड़े से लाई थी मैं आज, और थोड़ा सा कलेक्शन और दूंगी इसके बाद, तो ध्यान से पढ़ना। अच्छे लगे तो कमेंट में बताना, और इससे आगे और वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर देना भाई सारे।